तो दोस्तों आज हो गया 27वीं बुधवार का दिन। बात करेंगे बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और केवल काम की खबरों के जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। साथ ही पान मसाला गुटखा तंबाकू बेचने की इजाज़त मिली है। इन लोगों को जानेंगे विस्तार से। साथ ही सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ चल रही है जिसके बारे में आप लोगों को अलर्ट करेंगे। बिहार बोर्ड का रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कितने बजे रिजल्ट जारी होगा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बैंक खाता धारकों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। चेकबुक और पासबुक को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पेट्रोल डीजल महंगा होने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही हम जानेंगे 3 करोड़ भारतवासियों के डेटा लीक होने की खबर की अपडेट। साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, कॉलेज परीक्षार्थियों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। साथ ही किसान भाइयों को लेकर बड़ी खबर आई है। 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर भी अपडेट जानेंगे। इसके अलावा आपको दोस्तों लॉकडाउन में आप लोगों को एक ऑफर दिया जा रहा है, इसको भी विस्तार से जानेंगे। अलग अलग राज्यों से आई हुई खबरों और अपडेट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। खबरें आप लोगों को काफ़ी मेहनत करके बताई जाती हैं, तो आप लोग भी हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। संपूर्ण भारत का 27 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की अनुमान है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, तटीय और अंडमान और निकोबार द्वीपों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। साथ ही मौसम अपडेट के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि चक्रवाती तूफान अम्फन के बाद अब अरब सागर में बन रहा है एक और चक्रवात। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जल्द ही अरब सागर से एक चक्रवात उठकर भारत के पश्चिमी तट पर भारी बरसात कराएगा। अरब सागर में उठ रहा चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात में वैसी ही तबाही मचा सकता है जैसी अम्फन ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मचाई है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अम्फन तूफान से जिनको नुकसान हुआ है उनको जल्द मिलेगा बीमा क्लेम। आईआरडीए ने जारी किया नया निर्देश। आईआरडीए ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वह तूफान को मद्देनजर जल्द से जल्द क्लेम निपटाने की प्रक्रिया को पूरा करें। तूफानों से घरों के अलावा लोगों की गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें ट्रक, बस और कार से लेकर छोटे व हल्के वाहन भी शामिल हैं। मौसम की खबरों के बाद अब हम जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत का नाम। पिछले 24 घंटों में कोरोना के अब तक के सबसे ज़्यादा मामले। भारत में संक्रमितों की कुल संख्या लगभग 1.5 लाख पहुँच गई है, जबकि इस वायरस से अब तक 4021 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 7000 नए मामले सामने आए हैं लगभग। देश में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज़्यादा मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में लगभग 2436 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 60 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। दुनिया में अब तक 55,20,000 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 3,47,000 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते हैं अपनी अगली सबसे बड़ी खबर पर। राजस्थान में गर्मी का टांचा 48 डिग्री तापमान के साथ चूरू सबसे गर्म। अगले 3 दिन जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में सूरज आग उगल रहा है। राज्य में आगामी 3 दिन लू का रेड अलर्ट है। साथ ही राजस्थान में मिली पान, गुटखा, तंबाकू बेचने की इजाज़त। रेड जोन में भी टैक्सी और कैब को हरी झंडी। राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। सरकार ने हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने को कहा है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़ चल रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अलग से हिमाचल रेजिमेंट बनाने की कोई योजना नहीं, ऐसी खबरें बेबुनियाद। आर्मी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अफवाहों से बचें और इस तरह की खबरें पूर्णतः गलत और भ्रामक हैं। भारतीय सेना में एक अलग हिमाचल रेजिमेंट बनाने की कोई योजना नहीं है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार 1 साल पूरे होने का बीजेपी करेगी 750 वर्चुअल रैली और 1000 कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 750 वर्चुअल रैली करेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाजपा के करीब 1000 वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन करने की योजना है।
इस मौके पर पार्टी मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेगी। बड़ी खबर है, 62 दिन बाद घरेलू उड़ानें शुरू। पहले दिन 532 फ्लाइट से 29,231 यात्रियों ने उड़ान भरी। राज्य में पाबंदियों की वजह से 630 फ्लाइटें कैंसिल हुई। देश में पहले हफ्ते 8,214 फ्लाइट्स उड़ेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सोमवार को 532 फ्लाइट से 39,231 यात्रियों ने उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि भारतीय आकाश में रोमांच की वापसी हुई है। आंध्र में आज से और बंगाल में 28 मई से उड़ानें शुरू होंगी। इसके बाद उड़ानों और यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। बड़ी खबर है, WHO ने मलेरिया की दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विनीन पर के इस्तेमाल पर लगाई रोक। कहा इसका इस्तेमाल वायरस के इलाज में न हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एहतियात के तौर पर मलेरिया का दवा का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए न किया जाए। अगली बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप का प्राइवेसी पॉलिसी हुआ अपडेट। जाने क्या हुए बदलाव। प्राइवेसी में किए गए नए बदलाव में अब यूजर्स को इस ऐप से सस्पेंड नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति टर्म ऑफ सर्विस को पूरा करे या नहीं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि यदि आप इस ऐप को अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो इसकी सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि इस समय लगभग 11 करोड़ यूजर्स आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, बिहार बोर्ड रिजल्ट को लेकर। जहाँ कल मंगलवार 12:30 बजे जारी हो गया मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। खत्म हो गया 15 लाख से ज़्यादा छात्रों का इंतजार। बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षाफल की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य सचिव R.K. महाजन भी उपस्थित रहे। महामारी के चलते रिजल्ट की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर आ रही है, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने जानकारी दी है कि तीनों बैंकों के विलय के बाद भी तीनों बैंकों की चेकबुक और पासबुक मान्य रहेगा और उनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार ने की घोषणा। प्रवासी मजदूरों के लिए बने माइग्रेशन कमीशन का नाम होगा श्रमिक कल्याण आयोग और इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी जानकारी दी जाएगी और इसके बाद व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 2-3 दिन के अंदर कमीशन के गठन की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। अगली बड़ी खबर है, ओला उबर को मिली छूट। गुरुग्राम से दिल्ली आना जाना होगा आसान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक मिलेगी सर्विस। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लोगों को ट्रेन या फ्लाइट का कंफर्म टिकट होने पर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन तक सिर्फ कंफर्म टिकट दिखाकर जाने की इजाज़त दी है। वहीं जिला प्रशासन में कुछ शर्तों के साथ ओला उबर सहित अन्य टैक्सी ऑपरेटरों को यात्रियों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचाने की इजाज़त दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 1 जून से मिजोरम में महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल, 5% बढ़ेगा वैट। मिजोरम में अब पेट्रोल पर 20% की जगह 25% और डीजल पर 12% की जगह 14.5% वैट लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी को लेकर लाखों कामगारों को CM योगी के सौगात। सभी को जल्द रोजगार और ट्रेनिंग के दौरान भत्ता भी मिलेगा। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों से लौटे करीब 25 लाख कामगारों में से 15 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इन्हें जल्द ही ट्रेनिंग दी जाएगी और भत्ता भी मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद को लेकर। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर फिर से सील करने के आदेश, 5 दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। इस आदेश के तहत ट्रक, बैंकिंग सेवा से जुड़े वाहन और जरूरी सामान की सप्लाई करने वाहन को बिना किसी पास के ही बिना रोक टोक निकलने की मंजूरी होगी। उनका परिचय पत्र ही मान्य होगा। अगली बड़ी खबर, कोटक महिंद्रा बैंक के 27 लाख ग्राहकों को झटका। बचत खाते पर कम मिलेगा ब्याज कटौती की दरें 25 मई से लागू हो चुकी हैं। अगली बड़ी खबर है, EFPO की पहल, सोशल मीडिया पर हल होंगी PF अकाउंट से जुड़ी हर समस्या। अगली बड़ी खबर, दोस्तों सावधान होने के नौकरी ढूंढ रहे 3 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक। दिल्ली, मुंबई, पुणे सहित कई शहरों के लोगों की जानकारी इंटरनेट पर मौजूद। साइबर इंटेलिजेंस से जुड़ी फर्म साइबर ने यह जरूरी जानकारी साझा की है। ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी जनता को सौगात। 1 करोड़ गरीबों के लिए बनेंगे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। किफ़ायती किराए पर आवास की सुविधा करीब 1 करोड़ श्रमिक कामगार और शहरी गरीबों को देने की तैयारी है। इस योजना से अवैध बस्तियों और मलूम बस्तियों की समस्या का समाधान होगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फर्जी ई-पास बनाने का मामला आया सामने। घेरे में कर्मचारी, जांच शुरू। ई-पास घोटाले की भनक सबसे पहले DC दफ्तर में कुछ उच्च अधिकारियों को लगी थी। अगली बड़ी खबर, BSNL का शानदार प्रीपेड प्लान हुआ लॉन्च। 600 दिनों की वैधता के साथ मिलेगी असीमित कॉलिंग। इसकी कीमत 2,399 रुपये है।
इस प्लान में उपभोक्ताओं को डेटा की सुविधा नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर होंगे दाखिले की प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों से 31 मई तक खरीदा जाएगा गेहूं, भेजे जाएंगे एसएमएस। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित होंगी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं। अगली खबर, रियलमी ने लॉन्च किया भारत में सबसे किफ़ायती स्मार्ट टीवी, इसकी कीमत 12,999 रुपये रखी गई है। अगली खबर, मई अंत तक राजस्थान में होगी 25,000 कोविड की जांच प्रतिदिन। ये दोस्तों अच्छी खबर है। अगली बड़ी खबर, मावांतर फसल योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा सकते हैं। ये योजना सिर्फ हरियाणा तक लागू है। दोस्तों आज की न्यूज़ एपिसोड में इतना ही। सभी खबरें काम की और प्रमुख थी। हमें आशा करते हैं कि आपको ये खबरें पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधी आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप किस राज्य से हैं ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम आपके राज्य से जुड़ी खबरें अपने चैनल पर प्रसारित कर सकें। और इसके अलावा जिन लोग सही खबरें बताएंगे, सही सुझाव देंगे, उनका हम अपने चैनल में नाम भी शामिल करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब शेयर करिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।